बांद्रा की अगर हम बात करते हैं तो एक वो जो जिस जगह पे ये सारी भीड़ इकट्ठी हुई, एक साइड मतलब रेलवे स्टेशन है, एक जगह बस स्टॉप है और पीछे है सबकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी मीडिया को शुरू से ही जिसका इंतजार रहता है खबरों में लेने के लिए, वो थी मस्जिद। उसी दौरान सूरत में, गुजरात के सूरत में भी यही केस होता है। वहां पर भी मजदूर बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, पर वहां की खबरें क्यों नहीं चलती? क्यों? क्योंकि वो गुजरात आपको पता ही है किसका है, किसका प्यारा है गुजरात। तो वहां पर वो मीडिया खबरें नहीं चलाती क्योंकि वहां पर कोई पीछे मस्जिद नहीं थी। शायद मस्जिद होती तो वो भी चल जाता। मीडिया ने इस तरह से अपना दलालपन दिखाया है, मीडिया ने दिखाया है कि हम चंद पैसों के लिए इतना बुरी तरह बिक जाते हैं कि भारत में आप इस तरह का माहौल बना देते हैं कि लोग एक दूसरे से जो अभी एक दूसरे की मदद करने का माहौल जो बनाना चाहिए, हम एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। ये देखने लगते हैं कि जो सब्जी वाला आ रहा है वो मुसलमान है तो अपनी आईडी दिखाए और उसको मारते हैं लोग। इस तरह से नफरत करने लगते हैं कि भैया सब्जी वाला मुसलमान है तो हमारे इलाके में नहीं आएगा, ये करने लगते हैं। ये हमारे भारत की अब रियलिटी बन चुकी है। कृपया करके भक्तगण आपसे हाथ जोड़कर आप मुझे गाली बकलें, कुछ भी कर लें यहाँ पे, पर अभी इस टाइम हिंदू मुसलमान ना करके अपने पड़ोसियों की हेल्प कीजिए। मीडिया अपनी दलाली करना बंद करे, सरकार अपने काम करे, और जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो एक बार उन भक्तगणों को भी जरूर पास करना जो अभी मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं। राइज टीवी, सच सबसे आगे। सभी को मेरा नमस्ते। और इधर उधर की बातें ना करते हुए सिर्फ एक बात करते हैं। आज 14 अप्रैल को जो हमारा लॉकडाउन था वो खुलने वाला था। 13 अप्रैल को हमारे प्रधानमंत्री जी ने आके बोला कि मैं सुबह 10 बजे संबोधित करूंगा अपने देश को, और उन्होंने किया भी 10 बजे। उन्होंने इधर उधर की बहुत सारी बातें करी जो बिल्कुल ही मतलब बेकार की बातें थी। उसके बाद उन्होंने बोला कि एक पहली बात उनको सबसे पहले आगे बोल देना चाहिए, क्या तो आप टास्क दे रहे हैं तो आप टास्क दे दीजिए, या फिर आप दूसरी बात बोल रहे हैं कि अगर आपको लॉकडाउन आगे बढ़ाना है तो बता दो, आप इधर उधर की बातें ना किया करें। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारी इधर उधर की बातें करी और उसके बाद बोला कि ये जो लॉकडाउन है ये 3 मई तक बढ़ा दिया जाएगा। तो अब ये जो हमारा लॉकडाउन है, जहाँ पे अभी तक हम सोच रहे थे कि 14 अप्रैल को खुल जाएगा, अब वो 3 मई तक हो चुका है, यानी 40 दिन का हो चुका है। उसके बाद उन्होंने कोई इधर उधर की बात नहीं करी, कोई बस बोले और उसके बाद मास्क जो है अपना गमछा लपेटा और चले गए। पहली बात उन्होंने गमछा लपेटा, उनको पता चला कि हाँ सही से बोला नहीं जा रहा, फिर उन्होंने ये क्या, ये सब दिखावा है, ये सब दिखावा हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, उनके लिए दिखावा शायद बहुत बड़ी बात है। बहुत ज़्यादा वो शुरू से इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा विश्वास करते आए हैं, दिखावे में शुरू से, क्योंकि वो ही कर रहे हैं और तो इसलिए विश्वास कर रहे हैं उसमें। तो छोड़िए इस बात को। उसके बाद उन्होंने एक बात बोली उसमें कि 30 जनवरी को जब हमारा पहला केस आया था तभी पहली बात भारत की उन्होंने बहुत तारीफ करी कि हमारा भारत ये वो, हमारा कोरोना से ये हो रहा है, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, पर फिर भी हम अपनी तारीफ के टंटे गाए जा रहे हैं कि हमारी भारत ने बहुत अच्छा काम किया। टेस्टिंग हो ही नहीं रही है यहाँ पे, पर भारत ने बहुत अच्छा काम किया। WHO बोल रहा है कि 1 करोड़ मरीज निकल जाएंगे अगर आप ठीक से टेस्टिंग करेंगे भारत में, पर भारत ने बहुत अच्छा काम किया। PPE किट्स नहीं है डॉक्टर्स के पास, डॉक्टर मर रहे हैं, पर भारत ने बहुत अच्छा काम किया। और उसके बाद मजदूर लगातार सुसाइड कर रहे हैं, फांसी का फंदा लगा के मर रहे हैं, पर भारत ने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया। लोगों के पास खाने को नहीं है, रोटियां नहीं है लोगों के पास, उसके बाद लोग भूखे मर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा खाने के लिए लाइनों में लगे पड़े हैं, पर भारत ने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया। सरकार किसी के घर पे राशन पहुंचाने को तैयार नहीं है, राशन पहुंचा भी रही है तो 1 किलो चावल, 4 किलो गेहूं पहुंचा रही है, आटा नहीं गेहूं पहुंचा रही है। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, भारत ने बहुत अच्छा काम किया। ये काम बहुत अच्छे होते हैं शायद हमारे प्रधानमंत्री जी की नजर में। उसके बाद उन्होंने बोला कि 30 जनवरी को जो पहला केस आया था तो हमारे भारत ने तभी से टेस्टिंग करनी स्टार्ट कर दी। फिर उनके जो दलाल मीडिया है उन्होंने लगातार ये दिखाया कि जमातियों ने कोरोना फैलाया, जमातियों ने, पहली वीडियो में मैं जमातियों की बात कर चुकी हूँ, तो इस वीडियो में मैं नहीं करना चाहूंगी क्योंकि आज बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ, तो इस बारे में बात नहीं करना चाहूंगी क्योंकि गुस्सा ज्यादा ही भड़क जाएगा। तो इसलिए उन्होंने बोला कि पहली बात, जो जमातीस थे वो मार्च में आए थे यहाँ पर, जनवरी में नहीं आए थे, मार्च और फरवरी के लास्ट में वो यहाँ पर आए। तो 30 जनवरी को जब पहला केस आया हमारे यहाँ तो टेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी थी, तो आखिर उनकी टेस्टिंग क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो तो सारे बाहर से लोग आए हुए थे, इंडिया के कुछ लोग थे पर बाहर के देशों से भी आए हुए थे। जब आए किसी ट्रेन से तो आए नहीं होंगे बाहर के देशों से, फ्लाइट से ही आए होंगे। जब फ्लाइट से जब एयरपोर्ट्स पे आपकी चेकिंग स्टार्ट हो गई थी
तो उनको चेक क्यों नहीं किया गया? फिर उसके बाद आपने उनको बहुत बुरी तरह बदनाम कर दिया, मीडिया, दलाल मीडिया ने उनको बहुत बुरी तरह बदनाम कर दिया कि भैया देखो छुपे हुए हैं। भले ही साइड में पुलिस स्टेशन था उनके, पर पुलिस को एक दिन भी नजर नहीं आई। वो शायद छुप के ऐसे, पता नहीं कौन सा छुपना था उनका, ऊपर वाला ही जाने, जो ऐसे छुप के उनको पुलिस ने कभी देखा ही नहीं। ठीक है, खैर मीडिया ने उन्हें बहुत बदनाम किया। फिर उसके बाद जब अभी खबरें चली रही थी, लगातार ये सारी खबरें चली रही थी, जमातियों को अभी तक हर जगह ये दिखाया जा रहा है। पहली बात, हमारी मीडिया को सिर्फ ये दिखाना चाहिए कि भारत में कितने कोरोना पेशेंट हैं, कितने ठीक हुए, कितने मर चुके हैं। ये नहीं दिखाना चाहिए कि हमारे कोरोना पेशेंट इतने आए और उनका जमातियों से ये लेना देना है। अगर आप जमातियों से लेना देना दिखा रहे हैं तो फिर कनिका कपूर का जो था उसको भी दिखाने थे ना लेना देना, या फिर जितने भी दूसरे धर्म के लोग हैं उनका भी दिखा देते लेना देना है या नहीं है, पर जमातियों से ही लेना देना है उनका सबका। यहाँ पर भी हिंदू मुसलमान करते ही रहेंगे। खैर, ये वाली बातें जब खत्म होने ही वाली थी, उसके बाद जब हमारा पूरा मीडिया ध्यान दे रहा था कि हाँ भाई मुसलमानों को कहाँ पे हम टारगेट करें, कहाँ ढूंढे, तो एकदम से अब एक केस आया महाराष्ट्र का, बेंड्रा का। तो अब उन्होंने, देखिए बेंड्रा का हम बात कर ले तो वहां पर किसी और की सरकार नहीं है, हमारे क्या कहते हैं ठाकरे जी की सरकार है, जो अच्छा काम कर रहे हैं वहां पर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जो रूमर्स फैलाने वाले लोग हैं उनको अरेस्ट भी किया जा रहा है वहां पर, ये भी काम अच्छा हो रहा है वहां पर। तो उनकी मैं बुराई बिल्कुल नहीं करूंगी। बट अगर हम बात करें वहां पर बेंड्रा की, अगर हम बात करते हैं तो एक वो जो जिस जगह पे ये सारी भीड़ इकट्ठी हुई, मजदूरों के जो मजदूर इकट्ठे हो गए अपने घर जाने के लिए, तो वो मैं आपको बता दीजिए कैसा प्लेस है। एक साइड मतलब रेलवे स्टेशन है, एक जगह बस स्टॉप है, और पीछे है सबकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी मीडिया को शुरू से ही जिसका इंतजार रहता है खबरों में लेने के लिए, वो थी मस्जिद। अब मस्जिद पीछे थी, जामा मस्जिद उसका नाम है। जामा मस्जिद जब पीछे थी तो मीडिया को तो दिखाना ही था कि भैया जब मीडिया देखो क्या कहते हैं हमारी जो मस्जिद है पीछे, तो वहीं से लोग आए। अब एक कुछ कोई यहाँ से नेता है जो इनकी बीजेपी का सहयोगी पार्टी का है, उसने बोला कि आप कपड़े देखिए, उनके कपड़े पहचानिए, देखिए कपड़ों से पहचाना जा सकता है, और वो कोई मजदूर नहीं है, और मजदूर अगर आए भी तो कौन सा उनके पास बैग थे, तो बैग नहीं थे तो वो साजिश के लिए आए हैं वहां पर। ये उनके एक टुच्चे मुच्चे से नेता ने कहा, टुच्चा मुच्चा नेता भी नहीं बोलूंगी, जो 2-3 हजार रुपए के लिए डिबेट में उनको बुलाया जाता है, और जो पीछे से पार्टी आदेश देती है वो टुक 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 करके आगे वो बोलते हैं डिबेट्स में, नेता इनके लोग, चाहे तो वो कोई भी हो, उनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, बट मीडिया उनको डिबेट्स में बुलाकर थोड़ा बहुत लोग उनको जान जाते हैं, और वो जो बकते हैं उससे इनके भक्तगण चलते हैं, ये बात है। उसके बाद हम देखते हैं मीडिया ने इस तरह से अपना दलालपन दिखाया है, मीडिया ने दिखाया है कि हम मतलब आप अपने कुछ पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए इतना बुरी तरह बिक जाते हैं कि भारत में आप इस तरह का माहौल बना देते हैं कि लोग एक दूसरे से, जो अभी एक दूसरे की मदद करने का माहौल जो बनाना चाहिए, हम एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। ये देखने लगते हैं कि जो सब्जी वाला आ रहा है वो मुसलमान है तो अपनी आईडी दिखाए और उसको मारते हैं लोग। इस तरह से नफरत करने लगते हैं कि भैया सब्जी वाला मुसलमान है तो हमारे इलाके में नहीं आएगा, ये करने लगते हैं। ये हमारे भारत की अब रियलिटी बन चुकी है। उसके बाद चलिए छोड़िए इस बात को भी हम देखते हैं, तो हमारी मीडिया अब पूरा टाइम ये दिखाया जा रहा है कि देखिए जामा मस्जिद से लोग आए, ये जो बुलाया है ये किसने बुलाया है ये भीड़ को, और क्या क्या हो रहा है, ये सब मीडिया ये नहीं दिखाता कि जो लोग हैं, पहली बात मैं मजदूर जो नाम है, एक तरीके से मजदूर नाम जो दिया गया है वो एक ऐसा नाम है जो हमारे भारत को चला रहा है। भारत जो चल रहा है, जो हम ऊंची ऊंची कंपनियों में देखते हैं, जो पोस्ट पे बैठे बैठे लोग कमा रहे हैं, और ये जो मीडिया जो दलाली कर रहा है, जो उसके नीचे जो तबका काम करता है मजदूरों का, उन्होंने भारत को पूरा बैलेंस में कर रखा है। मजदूर होते कौन हैं, कहां से आते हैं ये लोग? ये लोग वो होते हैं जो हमारे सारे काम करते हैं, हमारे काम संभालते हैं। छोटी छोटी दुकानों पे आप तो महाशयों की तरह बैठे रहते हैं, पर वो जो लोग इधर उधर जाके काम करते हैं, आपका सामान उठाकर आपका सामान लोड करवाते हैं, इधर उधर से पहुंचवाते हैं, रोज का कमाते हैं, रोज का खाते हैं, वो होते हैं मजदूर। और जब उनको परेशानी आती है, जब वो भूखे मर रहे होते हैं अपने घर जाने के लिए, वो लोग आ जाते हैं सड़कों पर, तो हम उनको कोसने लगते हैं, हम उनको गालियां देने लगते हैं, और हमको ये देने लगते हैं कि भैया ये मुसलमान है या हिंदू है। ये नहीं देखते कि वो लोग आखिर वहां पर आए क्यों, उनको क्या परेशानी है, उनकी परेशानी किस तरह से सॉल्व की जाए, ये नहीं सोचते। उसी दौरान सूरत में, गुजरात के सूरत में भी यही केस होता है। वहां पर भी मजदूर एक
बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, पर वहां की खबरें क्यों नहीं चलती? क्यों? क्योंकि वो गुजरात आपको पता ही है किसका है, किसका प्यारा है गुजरात। तो वहां पर वो मीडिया खबरें नहीं चलाती क्योंकि वहां पर कोई पीछे मस्जिद नहीं थी। शायद मस्जिद होती तो वो भी चल जाता, पर यहां पर पीछे मस्जिद थी तो इसलिए इनको एक तरीके से बहाना मिल गया कि भैया ये मस्जिद के लोग हैं, ये हैं, वो हैं। तो लगातार खबरें चल रही है ये दलाल मीडिया की, और ये इनके जो भक्तगण हैं, भक्त बेहद जाहिल भक्त जो है, लगातार सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, देखिए ये हो गया, वो हो गया। एक पढ़ा लिखा इंसान भी आजकल भक्त बना पड़ा है, सोशल मीडिया पे बुरी तरह से बदनाम करने में लगा हुआ है। लोग मर रहे हैं, मजदूर मर रहे हैं। मैं नीचे जाती हूँ कभी कभी तो देख के बुरा लगता है कि जो लोग अच्छा खासा खाते पीते हैं वो भी राशन के लिए मर रहे हैं, वो भी राशन के लिए तड़प रहे हैं। ये माहौल है आज हमारे भारत में। हमारे भारत में जो हमारे प्रधानमंत्री जी बोल कर गए हैं वो माहौल नहीं है। माहौल अगर आप देखें तो जानेंगे कि क्या है हमारा भारत में अभी हाल। हमारे डॉक्टर्स को पीपीई किट की जरूरत है। हमारी जो राज्य सरकार है वो लगातार केंद्र सरकार से अपील कर रही है कि हमें सामान दीजिए, डॉक्टर्स को जरूरत है। पर हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, जो दलाल रिपोर्टर्स हैं, वो पीपी किट पूरी ऊपर से नीचे तक ढककर घूम रहे हैं। और हमारे डॉक्टर्स जो इस टाइम भगवान का काम कर रहे हैं, इस टाइम लोगों को बचाने में लगे हुए हैं, वो मर रहे हैं। ये हमारे भारत की रियलिटी है और हम आंखें बंद कर कर घर में घुसकर ये सोच रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो रहा है। तो जनाब, अगर आप टेस्टिंग नहीं करेंगे तो सब कुछ ठीक ही चलता रहेगा। लोग कब मरते रहेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप उनको कोसते रहेंगे कि आपने दूसरों को कोरोना फैला दिया। कोरोना अपने आप किसी ने नहीं फैलाया, आपकी सरकार की गलतियों की वजह से फैल रहा है कोरोना। अगर आप टेस्टिंग नहीं करेंगे तो लोगों को आपस में होगा ही। ये है हमारा भारत, ये हो रहा है हमारी भारत की सरकार, ये कर रही है। राज्य सरकार जिस तरह से लगातार ठीक काम कर रही है, उस के दौरान केंद्र सरकार इस तरह से काम कर रही है जिसपे हम लानत भेजते हैं। बिल्कुल, वो अभी भी हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है। अभी भी उनके जो नेता है, जो डिबेट्स में आते हैं, वो अभी भी हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं। तो कृपया करके भक्तगण आपसे हाथ जोड़कर आप मुझे गाली बक लें, कुछ भी कर लें यहाँ पे, पर अभी इस टाइम हिंदू मुसलमान ना करके अपने पड़ोसियों की हेल्प कीजिए। कृपया करके अपने पड़ोसियों की हेल्प कीजिए। हिंदू मुसलमान मत देखें इस टाइम महामारी का टाइम है और एक दूसरे की सबको जरूरत है। तो मीडिया अपनी दलाली करना बंद करे, सरकार अपने काम करे, और जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो एक बार उन भक्तगणों को भी जरूर पास करना जो अभी मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं। हम मोदी को गाली नहीं बक रहे हैं यहाँ पे, और जो लोग आप मुझे गाली बकते हैं, मैं किसी हिंदू को गाली नहीं बक रही हूं, मैं सरकार को बता रही हूं कि उनकी रियलिटी क्या है। हम लोगों को बता रहे हैं, भक्तगणों को बता रहे हैं तुम्हारी रियलिटी है क्या। तुम जो हिंदू मुसलमान कर रहे हो उससे आने वाले टाइम में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उन चीजों को बचाने के लिए हम वीडियो बनाते हैं और तुम्हारी आंखें खोलने के लिए बनाते हैं। आप गालियां बकेंगे, अपनी माँ बहन बेटियों को भी एक बार याद करिएगा। जो आप मुझे गालियां बकते हैं उसके लिए माँ बहन बेटियों को याद करिएगा और सोचिएगा कि आप किसी की बहन बेटी को गाली बक रहे हैं, गंदा बोल रहे हैं, उनके वीडियोस पर रेट पूछ रहे हैं। ये आपके दलाल हैं, ये जो सरकार है उनके दलाल हैं। भारतीय जनता पार्टी लिखते हैं, आरएसएस लिखते हैं और लड़कियों को गालियां बकते हैं। तो कृपया करके ये जाहिलपना अपना बंद करें, हिंदू मुसलमान करना बंद करें, और मीडिया खासकर ये दलाली करना बंद करें। और कृपया करके इस टाइम हिंदू मुसलमान ना करके मजदूरों का साथ दें। जितना हो सके सरकारों से अपील करो, आप लोग भी, मीडिया भी, कि ये जो लोग हैं इनको अपने अपने घर पहुंचा दो प्लीज। बहुत गुस्से में थी आज, इसलिए गुस्सा बाहर निकला, और हो सकता है अगली बार और निकले, क्योंकि हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं लगातार। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।